वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं। कातिलों का जब शाहनवाज को पता लगता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमल का हाथ है। और यहाँ पर तो वह माँ बेटा इस बात को लेकर यही सोच रहे थे कि हो ना हो यह सब काम चौधरी का ही किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो उनकी सोचों पर पानी फिर गया। चौधरी तो इस काम में कहीं दूर नजदीक भटक भी नहीं रहा, यानी कि वह तो इस काम में मुलस ही नहीं और यह सब कुछ अमल का ही किया जा रहा था। इस बात को लेकर शाहनवाज जौक यह चाहता है कि वह खुद से ही इस चीज का बदला ले, लेकिन मेहरू उसे रोक देती है और कहती है कि शाहनवाज, आप कानून हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि मेरा तो आपसे यह मशवरा है कि आप जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं, फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करें और अमल को गिरफ्तार करें। तो यहाँ पर सुमन शाह भी उसे यही मशवरा देती है और कहती है कि मेहरू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि बेटा अब हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जो हमारे इलेक्शन के लिए लेकर हमारे लिए रुकावट बने। और वैसे भी उन लोगों ने जो कुछ किया है उनको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी भतीजी और मेरा भाई इतना गिर सकते हैं कि उन लोगों ने मेरे बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल शाहनवाज ये सुनता है और ना जाते हुए भी वह पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां जाकर वह FIR दर्ज करवाने के लिए जब SHO को बोलता है तो वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि सर जी, आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक ये मसला है कि सफदर शाह, जो कि उनकी भी अप्रोच बहुत ज्यादा है, वहां पर जाकर अगर हमने उनकी बेटी को अरेस्ट करने की कोशिश की तो मुमकिन है वो हमारे खिलाफ कोई एकदम उठा ले। यहाँ पर शाहनवाज कहता है कि बस मुझे ये बता दो कि तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करोगे कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर तुमने रिपोर्ट दर्ज ना की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले लूंगा। फिर तुम देखते रहना उस शब्द शह को और उसकी बेटी अमल को। यहाँ पर ना चाहते हुए भी SHO से कह देता है कि ठीक है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर वह यही रियलाइज करवाता है कि आपके मामू से, क्योंकि हमने इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन वह ये कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती और ना ही हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन शाहनवाज उसे कहता है कि मेरे साथियों ने मुझे इस बात को देकर पूरी तस्दीक करके दी है कि यह सब कुछ अमल ने ही किया है, और ना जाते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इस काम में यानी मेरा मामू यानी कि सदर साहब भी इवॉल्व है। बहरहाल यहाँ पर SHO उसके खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज कर लेता है और शाहनवाज कहता है कि मुझे उसके खिलाफ यानी कि उसके रेस्ट वारंट रेडी करने हैं और आप लोगों ने मुझे अमल को यहाँ पर लाकर पेश करना है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। यह कहकर तो शान वहां से चला जाता है। ऐसा जो कि इस बात को लेकर अब बहुत ज्यादा परेशान है कि अब वह क्या करे। दूसरी तरफ जैसे ही सफदर को जो के SHO पहले ही कॉल पर सब कुछ बता चुका था, वह अमल के पास आते हैं और अमल से पूछते हैं कि अमल, ये तुमने क्या किया। यहाँ पर अमल कहती है कि डैड, अब मैंने क्या कर दिया, मुझे तो किसी बात का इल्म ही नहीं और आप ये मुझे पहेलियां क्यों बजवा रहे हैं। यहाँ पर सबद साहब उसे कहते हैं कि शाहनवाज ने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है और जो कि वो SHO मेरा जानने वाला था, तो उसने इस बात को लेकर मुझे इन्फॉर्म कर दिया है और ना चाहते हुए भी उसने मुझे बताया है कि वो मजबूर हो चुका है और रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ दर्ज हो चुकी है और हम लोग अब अमल को अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर अमल कहती है कि डैड, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सबद साहब उसे कहते हैं कि बेटा, अगर तुमने कुछ भी किया है तो प्लीज मुझे बता दो। एटलीस्ट अगर तुम मुझे पहले ही सब कुछ इन्फॉर्म कर देती तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर इस वक्त रहने ही ना देता, बल्कि मैं बाहर किसी भी मुल्क में निकाल देता। तो अमल कहती है जी डैड, ये मैंने ही किया है। यहाँ पर तो मैं मरवाना शाहनवाज को चाहती थी, लेकिन उसके जाद में यानी कि उसके हिस्से में जैन आ गया। मुझे तो यही था कि जल्द से में पप्पो के साथ नवाज जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां पर जैन शह चला जाएगा, और क्योंकि उनके बेटे ने ही मरना था तो वह मर चुका है और बाकी ये कि मुझे किसी का भी डर नहीं। तो यहाँ पर शब्दश कह रहे हैं, चाहता तो मैं भी यही था कि उसकी अगर उसका जो गुरूर है वो टूटे। उसके जवान बेटे की मौत उसके लिए बहुत बड़ा सदमे और वैसे भी उसने उसकी कमर तोड़ कर रख दी है। लेकिन अब मुझे यह सोचना है कि अब मैं तुम्हारे लिए आगे क्या करूं, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पाकिस्तान नहीं रख सकता। तुम्हें पता है ना वो शाहनवाज वो किस तरह गुस्से का तेज है, और अगर यहाँ पर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की तो मुझे लग रहा है कि वो खुद से ही कोई कदम उठा लेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अमल कहती है कि डैड, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, जब मुझे टेंशन नहीं है तो आपको क्यों टेंशन है। तो शब्द साहब कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मैं अपनी बेटी को लेकर किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना चाहता और यहाँ पर मैं खुद से ही ये कोशिश करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। दूसरी तरफ जब उस अमल को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है दूसरे मुल्क में, तो वहां पर उन्हें पता चल जाता है कि उसका बाहर जाना मना हो चुका है, या कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, तमाम कार्यवाही मुकम्मल नहीं हो जाती, अमल कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। इस बात को लेकर सफदर्श बहुत ज्यादा परेशान होता है और फिर यही कहता है कि अमल, तुमने ये सब कुछ करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की थी, तुम्हें चाहिए था कि अपने डैड को तो बता देती ताकि मैं सारे काम पहले से ही ओके कर देता। तो यहाँ पर अमल, क्योंकि अब उसे खुद नहीं समझ आ रही कि क्या करें, वह हमश कर लेती है। दूसरी तरफ शाहनवाज इस बात को लेकर पुलिस तो बार बार यही फोन करके पूछ रहा है कि आपका काम कहां तक पहुंचा, क्या अमल को आप लोगों ने जेल में बंद किया है कि नहीं, अगर आप लोगों ने कोई भी डील की या कोई भी आप लोगों ने बात को लेकर ऑलमटोल की तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा परेशान है और फिर रिट दायक हो जाती है और वह लोग उसके घर, अमल के घर चले जाते हैं। वहां पर जाकर जब देखा जाता है, छापा मारा जाता है और वहां पर सर्च किया जाता है, तो अमल घर में मौजूद नहीं होती, बल्कि उसको तो शब्द शाह ने अपने एजेंट्स के जरिए मुल्क से बाहर भिजवा दिया है। इस बात को लेकर जब शाहनवाज को पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर वह पुलिस वालों को खूब बातें सुनाता है और कहता है कि यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं उस अमल को भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वह यहाँ से तो निकल चुकी है, लेकिन कहाँ तक जाए, कहीं ना कहीं से तो उसका पता चलेगा ही ना, और मैं उसको बहुत जल्द उसके कैफे करदार तक पहुंचा हंगा। चाहे मम्मू कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी बेटी को नहीं बचा सकती जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है, मैं उसको भी उसी तरह से अब मारूंगा। जो हाल उसने मेरे भाई का किया है वही हाल अब उसका भी होगा। ड्रामा एक धर्म का। जब शाहनवाज को पता लगता है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह तो कभी
कभी सोच भी नहीं सकता था कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमल का हाथ है। और यहाँ पर तो वह माँ बेटा इस बात को लेकर यही सोच रहे थे कि हो ना हो ये सब काम चौधरी का ही किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो उनकी सोचों पर पानी फिर गया। चौधरी तो इस काम में कहीं दूर नजदीक भटक भी नहीं रहा, यानी कि वह तो इस काम में मुलस ही नहीं और यह सब कुछ अमल का ही किया कर रहा था। इस बात को लेकर शाहनवाज जो कि यह चाहता है कि वह खुद से ही इस चीज का बदला ले, लेकिन मेहरू उसे रोक देती है और कहती है कि शाहनवाज, आप कानून हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि मेरा तो आपसे यह मशवरा है कि आप जाकर उसे